क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों और बड़ी ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से क्या मामला है, इस हवाले से कुछ तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जो है वो जारी किया था और उस हुक्म को वज़ारत दाखिला की जानिब से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। राना सनाउल्लाह के हवाले से इस हवाले से कुछ अहम एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली, इस हवाले से भी कुछ मैं डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बड़ा ऑर्डर जो है वो जारी हो सकता है। मामला क्या है इसकी भी डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल यानी कि 30 दिसंबर को एक ऑर्डर सामने आया था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो मौजूदा शेड्यूल ऑलरेडी ECP ने जारी किया हुआ था, यानी कि 31 दिसंबर को पोलिंग होगी, उसी के मुताबिक ही करवाए जाएंगे। लेकिन आज 31 दिसंबर हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन का इनकाद जो है वो इस्लामाबाद में नहीं किया जा सका। पोलिंग जो है वो शुरू नहीं करवाई जा सकी। सुबह 8 बजे का वक्त होता है पोलिंग का, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटर्स थे वो लाइन बनाकर वहाँ पर खड़े हुए थे। अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अमला था वो मौजूद ही नहीं था। और ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला, बल्कि जो सिक्योरिटी थे वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब इसमें मामला इस तरीके से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये जो ऑर्डर जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद हूँ और एक इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने इस फैसले के ख़िलाफ़ दायर की है कि इलेक्शन का इनकाद ही हम नहीं करवा सकते। और वज़ारत दाखिला की जानिब से कल ही ये बता दिया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक रात के अंदर जो है वो तमाम तर तैयारी मुकम्मल नहीं की जा सकती। अब इसमें मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो इलेक्शन की तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी थी, सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला था वो किया जाना था। और इस हवाले से कल की जो समाअत हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के अंदर भी ये कहा था कि हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल है, जस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमने करनी है। लेकिन आज ये मौक़िफ़ सामने आया है कि एक रात में ये सारा कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए आज बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं कराया जा सका। अब इसमें तौहीन अदालत वाला क्या मामला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, इन दोनों की जानिब से ये दरख्वास्त लेकर आए थे कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने जो बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करने का फ़ैसला दिया है उसे कलअदम करार दिया जाए। जो दरख्वास्त उनकी मंजूर हुई थी और उसी की दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था। अब ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया गया। और इसमें नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है जो तौहीन अदालत की कार्रवाई में वो दरख्वास्त लेकर आएंगे, उसमें एक तो वज़ारत दाखिला ने जिसने सिक्योरिटी फ़राहम नहीं की और इनकाद करवाने से उन्होंने भी इनकार किया कि मुमकिन नहीं है, और प्लस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनके अगेंस्ट भी इसमें जो इस्तदा है वो की जाएगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक तो वो नहीं आए, लेकिन ये जो दरख्वास्त है ये यहाँ पर आने वाली है और बड़ी मुश्किल में राना सनाउल्लाह भी फंसने वाले हैं और प्लस इलेक्शन कमीशन भी। इलेक्शन कमीशन जो आज यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने फ़ैसले के अगेंस्ट जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है उसकी मैं पहले आपके डिटेल सामने रखता चलूँ, फिर मज़ीद में आगे चलूँगा। उसमें उन्होंने जस्ट ये कहा है कि वक्त की कमी की वजह से जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और इस हवाले से हमने मुआवनत के लिए सेक्रेटरी दाखिला को जो ख़त है वो भी लिखा और प्लस उन्होंने ये इस्तदा की कि आज ही समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दें और जो हुक्मनामा है उसे भी मुलतवी कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नाअहली तो सामने आ गई, ख़ास तौर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की। वैसे तो काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब का जो उनका ऊपर वो क्रिटिसिज्म करते आए हैं
वो अभी तक उनके ऊपर सच ही साबित होता रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाने के लिए मुकम्मल रेडी था, यहाँ तक कि उन्होंने ख़ुद ये डिटेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा करवाई कल कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए का जो ख़र्चा है वो अभी तक इलेक्शन के ऊपर आ चुका है। तो अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो ये सारे का सारा कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ था, और जो अवाम है, टैक्स पेयर है, जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है, ये सारा का सारा उनकी जेब से जाना था। तो एक तो इनकी ये नाअहली है कि सारी तैयारी मुकम्मल और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो इनको रेडी रहना चाहिए था, क्योंकि जो केस था वो यहाँ पर पेंडिंग था और उनके पास 2-3 दिन मौजूद थे। 3 दिन चूँकि ये केस की समाअत चलती रही तो वो अपनी दूसरी तरफ से भी जो तैयारियां थी, यानी कि उन्होंने सिर्फ ये करना था कि जो अमला था उनको उन्होंने जस्ट स्टैंड बाई रखना था कि अगर हाई कोर्ट हुक्म देता है तो आपने स्टैंड बाई रहना है, अपनी पोजीशन पर पहुंचना है। जो पेमेंट थी, ज़ाहिर सी बात है, जो अमला होता है उनको भी आपने फिर जो पेमेंट है वो करनी होती है। तो वो जो पेमेंट है वो उनको बाद में ही होनी थी, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए का कुल बजट जारी किया था, जिसमें से 5 करोड़ तो इनिशियल तौर पर खर्च हुए और 10 करोड़ बाद में खर्च होने थे। तो एक नाअहली तो इनकी सामने आ चुकी कि इन्होंने स्टैंड बाई उस तमाम अमले को नहीं रखा, यहाँ तक कि बैलेट पेपर्स भी छप चुके थे। सिर्फ़ और सिर्फ पोलिंग डे के ऊपर, यानी कि 31 तारीख को जस्ट पोलिंग जो है वो होनी थी। वोटर्स ने अपना वोट जो है वो पोल करना था, अपना जो हक था वो इस्तेमाल करना था, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो अपने अमले को स्टैंड बाई रखना चाहिए था, लेकिन उनकी जानिब से ऐसा नहीं किया गया। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर वजारत दाखिला ने भी नहीं माना। तो ये जो दोनों हैं, वजारत दाखिला यानी कि राना सनाउल्लाह और इलेक्शन कमीशन यानी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों जो हैं वो इस वक्त फंस चुके हैं। इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो चुकी है और अमला यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से जो मज़ीद डिटेल होगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब मैं आता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कल की समाअत है उसके ऊपर, उसमें भी कुछ अहम चीज़ें हुई हैं, कुछ लैप्सेस भी मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल ख़ुद ये माना कि हम इलेक्शन के लिए रेडी हैं और हम इलेक्शन करवा भी सकते हैं, लेकिन 7 से 10 दिन का वक्त जो है वो कल उनकी जानिब से मांगा गया था। लेकिन कल हुआ ये कि कल एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोर्ट रूम के अंदर भी जो कोशिश है वो की गई। बहरहाल एक और नाअहली जो कि वफाकी हुकूमत की कल सामने आई है वो ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो जवाब जमा करवाना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी, वो जमा ही नहीं करवाया गया। और हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उनकी जानिब से कल बरहमी का भी ये इजहार हुआ कि आपको वक्त भी दिया गया था, जो एडिशनल अटार्नी जनरल हैं मुनव्वर इकबाल दुगल साहब के, आपको वक्त भी दिया गया था, उसके बावजूद भी आप जो जवाब है तहरीरी वो जमा नहीं करवा सके, जिस पर उन्होंने कल अदालत से माफ़ी भी मांगी। बहरहाल कल की समाअत के बाद जो एक डिटेल जजमेंट जारी की गई है, उस जजमेंट में भी इस चीज़ को हिस्सा जो है वो बनाया गया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अपनी जजमेंट में जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की जानिब से ये कहा गया कि लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। प्लस उन्होंने अपने फ़ैसले में ये भी कहा कि आइनी दिफात से ना कोई फ़रार मुमकिन है, ना इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ा दी गई। अच्छा, इसमें एक और अहम पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो यूनियन कौंसल्स की तादाद 2 मरतबा चूँकि बढ़ाई गई है, इस्लामाबाद की 50 से 101 की गई, फिर 101 से 125 की गई, और दोनों जो हैं वो 2017 की मरदमशुमारी के तहत जो है ये तादाद बढ़ाई गई। अब इसमें सवाल ये है कि ये कहते हैं कि आबादी इस्लामाबाद की बढ़ गई, इसलिए हमने 2 मरतबा यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ा दी। तो मरदमशुमारी जिसमें आबादी का तयन होना है वो तो 2017 के तहत आप यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो एक मरदमशुमारी के तहत 2 मरतबा आप यूनियन कौंसल्स की तादाद को कैसा बढ़ा सकते हैं? इस सवाल के ऊपर भी कल वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सका। इसके अलावा हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, ना हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ आया। उन्होंने ये अपने फ़ैसले में भी ये जो चीज़ है वो लिख दी। फिर इसके अलावा वो ये भी लिखते हैं कि वाज़ेह हिदायत के बावजूद हुकूमत की जानिब से
ब्लैक एंड वाइट में कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। तो यहाँ से भी आप देख लें कि वफाकी हुकूमत जो थी वो हाई कोर्ट को कितना ज़्यादा संजीदा ले रही थी। बहरहाल इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे और तौहीन अदालत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर चुका है। इस वाले से मजीद जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।